हेलो एवरीवन, मैं हूं संजय। मेरे चैनल बुद्धि ज्ञान पर आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं उड़ीसा के बारे में, यानी मैप ऑफ उड़ीसा या यूं कहें पॉलिटिकल मैप ऑफ उड़ीसा। तो आइए देखते हैं, बिना देर गंवाए समझते हैं उड़ीसा को। उड़ीसा भारत के मानचित्र पर पूर्व में स्थित एक राज्य है जो भारत के 4 राज्यों से घिरा हुआ है। उत्तर में झारखंड, उत्तर पूर्व में पश्चिम बंगाल, पश्चिम में छत्तीसगढ़ और दक्षिण में आंध्र प्रदेश। यह उड़ीसा पूरब में बंगाल की खाड़ी से घिरा हुआ एक तटीय राज्य है, यानी इसका पूर्वी तट बंगाल की खाड़ी से घिरा हुआ है। तो आइए देखते हैं ये इसके बारे में और आगे डिटेल समझते हैं। उड़ीसा 3 एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन से मिलकर बना हुआ है, यानी 3 एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन में बटा हुआ राज्य है यह उड़ीसा, जिसमें कुल 30 जिले आते हैं। ये तीनों एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन कौन कौन है? नॉर्दर्न डिवीजन, साउदर्न डिवीजन, सेंट्रल डिवीजन। नॉर्दर्न डिवीजन, साउदर्न डिवीजन, सेंट्रल डिवीजन, यानी उत्तरी डिवीजन, दक्षिणी डिवीजन और सेंट्रल डिवीजन। यह तीनों डिवीजन से मिलकर बना हुआ राज्य उड़ीसा, जिसमें कुल 30 जिले आते हैं। तो आइए समझते हैं अब जिले के बारे में। इसके जिले को समझते हैं कि कैसे कैसे हैं। तो आइए देखते हैं उड़ीसा के तीनों एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन में सबसे पहले नॉर्दर्न डिवीजन को। एक बात पहले समझ लीजिए कि ये जो मानचित्र है हमने हाथ से जो बनाया है, यह ओरिजिनल से कोई मेल नहीं खाता है। यह सिर्फ आपको समझाने के लिए, और इसमें जो भी जिले बताए गए हैं वो सिर्फ आपके जानकारी के लिए। कृपया इसको ओरिजिनल से मिलाकर ही देखें। तो आइए देखते हैं नॉर्दर्न डिवीजन के जिले को। नॉर्दर्न डिवीजन के जिले में सबसे पहले हम लोग बाहरी जिले को देखते हैं, यानी नॉर्दर्न डिवीजन के जो एरिया है उसके बाहरी जिले को देखते हैं। जैसे बाड़गढ़, झारसुगुड़ा, सुंदरगढ़, क्योंझार, धेनकनाल। ये पांचों जो हैं ये बाहरी क्षेत्र के, यानी नॉर्दर्न डिवीजन के किनारे किनारे वाले क्षेत्र के हैं। ऐसे तो ये देखने में उड़ीसा के मानचित्र में बीच में ही है, लेकिन डिवीजन के आधार पर, अगर नॉर्दर्न डिवीजन के आधार पर पढ़ते हैं तो नॉर्दर्न डिवीजन के आधार पर ये इसके बाहरी क्षेत्र के हैं। बाड़गढ़, झारसुगुड़ा, सुंदरगढ़, क्योंझार, धेनकनाल, वालंगीर, सुवर्णापुर, संबलपुर, देवगढ़, अंगुल। इस प्रकार फिर से इसको देखते हैं। बाड़गढ़, झारसुगुड़ा, सुंदरगढ़, क्योंझार, धेनकनाल, बोलांगीर, सुवर्णापुर, संबलपुर, देवगढ़, अंगुल। अब देखिए, नॉर्दर्न डिवीजन का हेडक्वार्टर संबलपुर है। ये याद रखने की, या आप याद रखेंगे आप। अब देखते हैं इसको याद कैसे कर सकते हैं हम। तो देखिए, इसको पढ़ने के लिए सबसे पहले एक ये सिली तरीका है, लेकिन आप याद करने के लिए एक्चुअली में समझ कर अगर पढ़ा जाए नक्शा को, तभी यह इसका परमानेंट उपाय है। याद करना, रटना कोई उपाय नहीं है, परमानेंट उपाय नहीं है। अगर आप रटते हैं तो इसे भूल भी जा सकते हैं, लेकिन अगर समझ कर पढ़ते हैं तो आप कभी भी भूलेंगे नहीं। जैसे नॉर्दर्न डिवीजन के बाहरी क्षेत्र को जैसे पढ़े अभी हम लोग कि बाड़गढ़, झारसुगुड़ा, सुंदरगढ़, क्योंझार, धेनकनाल, ये बाहरी क्षेत्र हैं। बीच में आते हैं बोलांगीर, सुवर्णापुर, वालंगीर, सुवर्णापुर, संबलपुर, देवगढ़, अंगुल। लेकिन इसको याद करने का एक तरीका हम बता रहे हैं, आप इसको भी आजमा कर देखेंगे आप याद करने के लिए। बाढ़, झाड़, काट, सुंदरगढ़, एक ये बात है आपको समझाने के लिए है कि
हम लोग झाड़ जो काटते हैं, माने ये छोटा सा पौधा, छोटा पौधा को बाढ़ झाड़ हम लोग कहते हैं हिंदी में। तो इसको इस तरह से समझाने के लिए हमने बनाया है कि बाढ़ झाड़ काट सुंदरगढ़ में, क्यों झाड़ काट धेन कनाल में फेंक कर बाला दैट मीन्स एक लड़की का नाम है, एक लड़की को कहते हैं बाला सुवर्णा संभल कर अपनी अंगुल को देवगढ़ पहुंच गई। ये तरीका है इसको एक ही लाइन में सभी डिस्ट्रिक्ट को याद करने का, लेकिन आप इसको आजमा कर देखेंगे, याद हो जाएगा। बाढ़ झाड़ काट सुंदरगढ़ में, क्यों झाड़ काट धेन कनाल में फेंक कर बाला सुवर्णा संभाल कर अपनी अंगुल देवगढ़ पहुंच गई। बस इसमें बाढ़ से मतलब है बाढ़गढ़, झाड़ से मतलब है झारसुगुड़ा, सुंदरगढ़, क्योंझार, धेन केनाल, बाला से बालंगीर, सुवर्णा से सुवर्णापुर, संबलपुर, अंगुल, देवगढ़। इस तरह से एक लाइन में इसे याद कर लेंगे। फिर देखते हैं, आप आइए अब देखते हैं सेंट्रल डिवीजन को। तो सेंट्रल डिवीजन के फिर देखते हैं बाहरी क्षेत्र को। इसके जितने किनारे किनारे वाले जिले हैं इसको ऐसे देखते हैं कि मयूरभंज, बालासोर, भद्रक, केंद्रपाड़ा, जगतसिंहपुर, पुरी। मयूरभंज, बालासोर, भद्रक, केंद्रपाड़ा, जगतसिंहपुर, पुरी। बीच में है जाजपुर, कटक, खोर्दा, नयागढ़। सेंट्रल डिवीजन के हेडक्वार्टर कटक है, लेकिन खोर्दा भी डिस्ट्रिक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसी जिले में इसकी राजधानी, उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर आता है। भुवनेश्वर शहर खोर्दा ही डिस्ट्रिक्ट में आता है, याद रखेंगे आप। चलिए देखते हैं मयूरभंज, बालासोर, भद्रक, केंद्रपाड़ा, जगतसिंहपुर, पुरी, जाजपुर, कटक, खोर्दा, नया। अब इसको याद करने के लिए तरीका देखिए कैसे याद करते हैं। मयूर वाला भाग पर ध्यान केंद्रित कर, मयूर वाला भाग पर ध्यान केंद्रित कर जगत सिंह पुरी पहुंच गए। मयूर वाला भाग पर ध्यान केंद्रित कर जगत सिंह पुरी पहुंच गए, लेकिन जज ने कटक में खोजा अपना नया गढ़। लेकिन जज ने कटक में खोजा अपना नया गढ़। इसको देखिए, मयूर से मयूरभंज, बाला से बालासोर, भाग से भद्रक, केंद्रित से केंद्रपाड़ा, जगत सिंह से जगतसिंहपुर, पुरी से पुरी पहुंच गए। अब जज से जाजपुर, कटक, खोजा से खोर्दा और नयागढ़। इस तरह से एक लाइन में अगर इसको पढ़ते हैं तो हमको सेंट्रल डिवीजन के सभी डिस्ट्रिक्ट याद हो जाते हैं। मयूर वाला भाग पर ध्यान केंद्रित कर जगत सिंह पुरी पहुंच गए, लेकिन जज ने कटक में खोजा अपना नया गढ़। लेकिन जज ने कटक में खोजा अपना नया गढ़। अब आइए देखते हैं। इस प्रकार ये सेंट्रल डिवीजन के सभी जिले पूरे हो जाते हैं। अब देखते हैं साउदर्न डिवीजन में। साउदर्न डिवीजन में कैसे याद करते हैं और कैसे कैसे जिले देखते हैं। ये है नीचे सबसे मलकानगिरी, कोरापुट, नवरंगपुर। मलकानगिरी, कोरापुट, नवरंगपुर। यहाँ से देखते हैं फिर नौपाड़ा, कालाहांडी, रायागढ़, गजपति। नौपाड़ा, कालाहांडी, रायागढ़, गजपति। बौद्ध, कंधमाल, गंजम। ये गंजम देख रहे हैं,
ये साउदर्न डिवीज़न का हेडक्वार्टर है। ये ब्रह्मपुर जो है, यहाँ इस एक शहर का नाम है ब्रह्मपुर, यही जो गंजम में डिस्ट्रिक्ट में आता है, इसका हेडक्वार्टर है साउदर्न डिवीज़न का। फिर से देखते हैं, मलकानगिरी, कोरापुट, नवरंगपुर, नौपाड़ा, कालाहांडी, रायगढ़, गजपति, बौद्ध, कंधमाल, गंजम। अब इसको याद करने का तरीका कैसे है, एक बार फिर से देखते हैं। इसको ऐसे भी याद कर सकते हैं। देखिए, मैं बार बार कह रहा हूं कि आप समझ कर पढ़िए, और एक बार में जितना समझ सकिए 2 बार में समझिए, 3 बार में समझिए, समझ के पढ़िएगा, सदा के लिए याद रहेगा। लेकिन अगर कुछ याद करते हैं तो उसमें भूलने का भी ज़्यादा चांसेस रहेगा कि आप भूल भी सकते हैं। फिर भी इसको याद करने का, एक लाइन में सभी डिस्ट्रिक्ट को पढ़ने का तरीका देखिए कैसे हमने बनाया है। मालिक को नवरंग कर दिया, मालिक को नवरंग कर दिया, नौकर गजपति और बौद्ध का धमाल गंजम में। मालिक को नवरंग कर दिया, मालिक को नवरंग कर दिया, नौकर गजपति और बौद्ध का धमाल गंजम में। यहाँ है मालिक से मलकानगिरी, को से कोरापुट, नवरंगपुर। नौकर में 3 जिले आते हैं, नौ से नौपाड़ा, का से कालाहांडी, र से रायगढ़। नौकर, तीनों को मिलाकर बनाया हमने नौकर। नौपाड़ा, कालाहांडी, रायगढ़। गजपति, गजपति डिस्ट्रिक्ट है। बौद्ध, बौद्ध भी डिस्ट्रिक्ट है। का धमाल यानी कंधमाल, दोनों को जोड़ देंगे, कंधमाल, का धमाल, कंधमाल गंजम में। इस तरह से याद करते हैं इसको, तो ये साउदर्न डिवीजन के भी सभी जिले याद हो जाते हैं। और इस प्रकार ये उड़ीसा के, देखिए ये वाला भाग क्या है, इसको भी आप समझ लीजिए। इसी को कहते हैं चिल्का लेक। ऐसे वाला जो ये भाग है यहाँ, ये चिल्का लेक है। और ये जो तटीय क्षेत्र है, मयूरभंज, बालासोर, भद्रक, केंद्रपाड़ा, जगतसिंहपुर, पुरी, ये सभी जो तटीय क्षेत्र हैं उड़ीसा के, इसको उत्कल भी कहते हैं। उत्कल के नाम से भी हम लोग जानते हैं। तो इस प्रकार ये उड़ीसा का नक्शा को पढ़ने में हमने 2 ही बात पर ध्यान केंद्रित किया है। एक, इसके डिवीज़न। ऐसे तो हमने 4 बातें बताई है आपको। पहले, इसका भारत में लोकेशन कहाँ है, ये स्टेट का, ये किन किन भारत के राज्यों से घिरा हुआ है। दूसरा, इसका डिवीज़न, ये कितने डिवीज़न में बटा हुआ राज्य है, कितने डिवीज़न से बनकर मिला हुआ राज्य है, और इसमें उड़ीसा में कुल कितने जिले आते हैं। सिर्फ इतना ही बात पर ध्यान केंद्रित कर करके हमने आपको बताया है, ताकि ये और अच्छी तरह से आप इसके मैप को समझ सकें, याद कर सकें, आप जान सकें। इतना जानने के बाद अगर आपका बेस तैयार होता है, तो फिर उड़ीसा के बारे में बहुत सारी जानकारी अभी बाकी है, जो हम आपको देंगे अगले वीडियो में। ये वीडियो आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो लाइक करेंगे, लेकिन जो मेरे चैनल पर नए हैं, इसको सब्सक्राइब जरूर करेंगे। और इसमें जो भी हमारी कुछ गलती सही है, अगर इसको समझ में अगर आपको आता है, तो हमको कमेंट्स करके बताइए। हम अपना ज्ञानवर्धन करके आपको आगे की ओर ले चलेंगे और अगला वीडियो फिर से बनाएंगे।